हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल लेक्चर सीरीज़ ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस लेक्चर सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे पहला टॉपिक हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMR लिखते हैं। एंड सेकंड टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो होगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। सो बेटा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर, उसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करेंगे एंड न्यू बार की बात करेंगे। फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, फिर देखेंगे। सो पूरी हम डिटेल में जाने वाले हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। सो आई विल ट्राई टू कीप वीडियो शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनेबल। ठीक है, आपको हर वीडियो का जो मिनट है, हर सेकंड आपको कोई ना कोई इससे इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिले। सो शॉर्ट वीडियो होगी एंड मैक्सिमम नॉलेज होगी। थैंक यू। एंड नाउ वी स्टार्ट दी आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो ऑलरेडी बेटा आप देख रहे होगे PDF है, ठीक है। PDF के नोट्स आपको मिलेंगे एंड यू हैव टू डाउनलोड द PDF फ्रॉम दी डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे जो आपकी वीडियोस के नीचे होता है, वहाँ से आपको ये PDF जो है उसका लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेटा, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आज की वीडियो का टॉपिक है। एंड सेकंड टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसके अंडर आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले बेटा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। सो बेटा, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, सो पहला वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक से डिराइव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वो वाली रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, उनका कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। वो वाली रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेटा, जैसे आप देखते होगे सन से आपको रेज, ये हमारी अर्थ है, सपोज करो आप ये अर्थ के ऊपर बैठे हो। सन से जब रेज आती हैं, ठीक है, ये रेज आ रही हैं, ऑब्वियस है बीच में क्या पड़ता है बेटा, स्पेस। बीच में क्या स्पेस है। अब जब हम देखते हैं जो स्पेस है, स्पेस में बेटा कोई एयर या वाटर जैसी कोई चीज़ होती है स्पेस के अंदर, अगर आप दिमाग से सोचोगे नहीं, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के अराउंड क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो आपका स्पेस है, ठीक है, स्पेस में हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता, स्पेस में नो मीडियम। वेयर एज, ठीक है, मीडियम मीन्स ना एयर है ना कोई चीज़ है जिससे वो लाइट को ही ट्रैवल कर सके। वेयर एज जो अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मीन्स मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप क्या देखते होगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहाँ कोई रेज सन से आ रही है, वो आराम से स्पेस में ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। वो कैसे ट्रैवल करती है, इन फॉर्म्स ऑफ वेव्स। अब सबसे पहले आपको समझाना होगा कि वेव्स क्या है, ठीक है, तभी हम फर्दर चीज़ें समझ सकते हैं। सो अब देखते हैं हम वेव मोशन या वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो बेटा, जैसे आपने देखा होगा कभी ना कभी आपने पानी, ये मान लो कि पानी का सोर्स है, कभी ना कभी आपने पानी में कोई ना कोई पत्थर या स्टोन फेंका होगा, ठीक है। और आपने क्या देखा, जब भी आपने पानी में पत्थर फेंका होगा, आप क्या देखते हो, वहाँ पे एक वेव लाइक ऐसे ऐसे जो है वेव्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपल्स, जो आप फिज़िक्स में बहुत डिटेल में जाओगे इसके। सो बट यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में क्या याद रखना है कि जैसे ही आपने स्टोन को कहाँ पे फेंका, पानी में फेंका, वहाँ पे क्या है, एक ऐसे वेव्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं रिपल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो वेव्स बन रही है, इसका जो, इस वेव को हम हाईलाइट करके देखते हैं वो कैसी होती है। सो सबसे पहले हम वेव को जानते हैं डिटेल में। सो बेटा, वेव जब भी मूव करती है, आप क्या देखोगे, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में ऐसे मूव करती है। सो बेटा, याद रखना कि ये अपवर्ड जब मूवमेंट होती है, ठीक है, जब वेव अप मूव करती है ऐसे, ठीक है, ये पोर्शन जो अपवर्ड साइड को बन रहे हैं, इनको बोलते हैं हम क्रेस्ट। तो बेटा याद रखना है, नामकरण हम कर रहे हैं, ठीक है, ये पता कर रहे हैं कि क्या चीज़ को क्या बोलते हैं। सो अच्छे से सुनना, जब भी वेव मोशन होता है, वेव मोशन की जो अपवर्ड जो पोर्शन होता है वेव का, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया। उसके बाद देखते हैं, जैसे वेव मूव करेगी, ऑब्वियस है वेव जब मूव करेगी अपवर्ड के बाद क्या आएगा, डाउनवर्ड हिल आएगा, ठीक है। ये जो डाउनवर्ड हिल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी वेव के, उसको क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना वर्ड ट्रफ। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ। जो पिंक वाला पोर्शन है वो आपका हो गया अपवर्ड पोर्शन, उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। एंड जो डाउनवर्ड पोर्शन हो गया उसको बोलते हैं हम ट्रफ। सो बेटा, ये आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो उसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सो बेटा एक चीज़ क्या करना, ये ट्रफ की वजह, यहाँ पे ट्रफ नहीं आएगा, इसको अभी मैं बताऊँगा।
सो इसको करेक्शन कर लें हम नोट्स में। सो ट्रफ को काट दो। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले टर्म अब हमने डील करनी है वेवलेंथ। जब वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, ये वाला सिंबल से, इसको बोलते हैं लैम्डा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा सिंबल बोलते हैं। सो अब देखो कि वेवलेंथ होती क्या है बेटा। जैसे ये मान लो कि ये दो क्रेस्ट हैं साथ साथ वाले, याद रखना, दो क्रेस्ट जो साथ साथ वाले हैं, मान लो कि ये साथ साथ वाले जो दो क्रेस्ट हैं, इनका जो डिस्टेंस है आपस में उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। दो सक्सेसिव मीन्स साथ साथ वाले दो सक्सेसिव क्रेस्ट में बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम वेवलेंथ। एंड बेटा एक और चीज़ याद रखना, दो सक्सेसिव, चाहे वो क्रेस्ट है चाहे ये ट्रफ है, ये क्या थी? ट्रफ है, ये भी क्या है? ट्रफ है। सो बेटा दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? वेवलेंथ। सो बेटा क्या कह सकते हैं हम? वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। एंड जहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो आई होप आपको वेवलेंथ का पता चल गया होगा। सो बेटा हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस है, ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो तब उसके यूनिट्स क्या होंगे? ऑब्वियस लेंथ वाले होंगे। डिस्टेंस में लेंथ वाले, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ऐसे यूनिट्स होंगे। बट केमिस्ट्री में बेटा याद रखना, हम यूनिट्स बहुत ही स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं। मीटर सेंटीमीटर्स की हम बात नहीं करते, क्योंकि एटम का साइज़ देखोगे वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है। सो हम बहुत स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि एमस्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, वेवलेंथ को एमस्ट्रॉन्ग के मेजर कर, माइक्रोमीटर हो गया, मिली माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, एक और होता है फर्मी मीटर, ठीक है, फर्मी मीटर हो गया। सो बेटा ये सभी यूनिट्स यूज़ करते हैं। सो आप क्या देख सकते हो उन यूनिट्स की रिलेशंस इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लेंथ का होता है मीटर। सो आप देख सकते हो ये एमस्ट्रॉन्ग से लेके पिकोमीटर तक मैंने आपको उनके रिलेशन बताए मीटर के साथ। सो बेटा रिमेंबर दिस थिंग। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे कि 1 एमस्ट्रॉन्ग अगर मैं बोलूँ, आपको साथ में याद आना चाहिए था 1 एमस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। अगर मैं बोलता हूँ 1 नैनोमीटर, आपको वैसे उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ऐसे आपको ये रिलेशन जो है याद होने चाहिए, और ये केमिस्ट्री में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये यूज़ होते रहेंगे, ठीक है। सो ये तो बात ही वेवलेंथ की। नेक्स्ट टर्म जो अराइज होती है फ्रीक्वेंसी, उसका सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं न्यू। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम? न्यू, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब देखो मान लो कि ये जो वेव चल रही है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया। मान लो कि ये एक वेव आई, ठीक है, ये दूसरी वेव आई। आपने 1 सेकंड में नोट करना है कितनी नंबर ऑफ जो वेव्स हैं पास कर रही हैं एक गिवन पॉइंट से। ये क्या हुआ? जो पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में आपको देखना है कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट में से पास कर रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले तो पॉइंट एक फिक्स कर दिया, यहाँ से आप देखोगे कितनी वेव्स निकल रही हैं, और टाइम आपने सेट कर दिया 1 सेकंड। फिर आप क्या देखोगे? 1 सेकंड में देखोगे इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं पास कर रही हैं, उसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। और बेटा इसके यूनिट्स याद रखना, हर्ट्ज होते हैं, जहाँ सेकंड इनवर्स क्या होंगे? जहाँ सेकंड इनवर्स, जहाँ उसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। सो बेटा ये यूनिट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के। उसके बाद थर्ड जो टर्म देखनी है एम्पलीट्यूड। जब बेटा एम्पलीट्यूड की बात करते हैं ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? जो मैक्सिमम हाइट होती है एक वेव के अपवर्ड पोर्शन की या डाउनवर्ड पोर्शन की, किसी को भी देख लो, वो क्या होती है? वो एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वेव की, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये डेफिनेशन यहाँ तक सभी क्लियर हो गए होंगे। सो एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव, ठीक है। एक वेव की क्रेस्ट और ट्रफ की जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड बेटा यहाँ इससे क्या पता लगता है? किसी वेव की एम्पलीट्यूड से हम गैस कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस को, जहाँ जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी को, ठीक है। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी का हमें गैस कहाँ से होता है? एम्पलीट्यूड से होता है। सो बेटा लास्ट टर्म एक होती है वेव नंबर, याद रखना। अब वेव नंबर इसको कहते हैं न्यू बार, इसको क्या सिंबल को क्या बोलते हैं? न्यू बार। अब देखो वेव नंबर और का हमने रिलेशन देखना है बाकियों के साथ। बेटा याद रखना वेव नंबर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। एंड बेटा एक चीज़ याद रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। हियर न्यू क्या है बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी। लैम्डा आपको पता है ये क्या होती है? वेवलेंथ। सो बेटे एक टर्म क्या बची? सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। सो बेटा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सो बेटा आपको क्या करनी है? इसकी वैल्यू को याद रखना है।
सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा यूनिट्स जरूर साथ साथ लिखने हैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो रिलेशन, अब जैसे हमने रिलेशन सेटअप करना है, अभी हमें ये पता है कि वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, और हमें ये भी पता लग गया कि जो फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होती है। जब हम कह सकते हैं लैम्डा को इधर ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ठीक है। अब लैम्डा की यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू ये आई, ये सी बाई न्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा जब लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू यहाँ पे फिल करेंगे हम, अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा था और लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, सी बाई न्यू, ठीक है। और जब ये लिखा आपकी न्यू बार की वैल्यू क्या आई, न्यू बाय सी, ठीक है। सो ये आपका एक रिलेशन आ गया वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एंड पहला जो रिलेशन था वो था वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में। सो बेटा दिस वाज ऑल जनरल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टार्ट करने से पहले आपको वेव नेचर के बारे में थोड़ी मैंने नॉलेज दी है, वेव के बारे में नॉलेज दी है। सो बेटा ये नॉलेज मस्ट है टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। सो टिल देन टेक केयर। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।